हे गाइस, तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है भाई। जो भी बात है हम बेबाक बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे ख़राब लगे। तो भाई जो समाज में सब है उसी समाज में हम हैं। लेकिन आदमी कहता है कि अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, अपने बेटी को संस्कार दीजिए। हमको तो जहाँ तक अब लग रहा है बेटी को नहीं, बेटा को संस्कार दीजिए। बेटी कहीं किसी के साथ शादी ब्याह कर लेती है या कुछ भी कर लेती है, बहुत ऐसे लड़के लड़की कर रहे हैं, तो बेटी वाला को शिकायत है। क्या बेटा करता है तो बेटा वाला को शिकायत नहीं है? उसको भी शिकायत है। सरकार कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी सुरक्षित है कहाँ? अभी तत्काल के घटना आप लोग न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। पटना के एकदम ट्रेंड में ये न्यूज़ चल रहा है। एक बेगूसराय से हमारे भाई साहब पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाने के लिए अपने लड़की को लेके पटना में आए हैं। बहुत बड़ा होटल है, वो पटना में ठहरे हैं, शायद कोतवाली थाना के अंतर्गत। और जिसको अगर पटना में रिलेशन नहीं है या कहीं कुछ नहीं है, बहुत आदमी रिलेटिव के यहाँ ले नहीं जाना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं। हर आदमी को लगता है कि आज हम गर्मी में मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, मजबूर है, अगला भी परेशानी होगा, इसलिए अगला को परेशान न करते हुए लोग होटल लेके रहना अनिवार्य समझता है। कहीं कॉलेज कहीं और है, रिलेटिव का घर कहीं दूर है, आते आते लेट हो जाता है, तो एक एक मिनट के लिए एंट्री नहीं देते हैं एग्जामिनर एग्ज़ाम हॉल में। तो इसीलिए लोग कॉलेज के नज़दीक में ही कहीं रूम मिल गया, होटल मिल गया, जो मिल गया ठहरना उचित समझ रहा है। खाना पीना तो दूर की बात है, सबसे पहले टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी रहता है। और पटना के जाम, आप जाम में फंसे, क्या हुआ उससे अगला का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको आना है तो आना है। हम लोग देखे हैं गाइज, बहुत एग्ज़ाम में मैट्रिक का हुआ है, इंटर का हुआ है, अगर 1 मिनट 2 मिनट देरी हुआ गेट बंद हो जाता है, जाने नहीं देते हैं। तो हमारे बच्चे लोग कोई ग्रिल तरफ के, कोई छरकी तरफ के, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके अंदर हिल जाते हैं, कितना सुसाइड कर लेते हैं, कितना पुलिस के पैर पकड़ के रोते हैं, अंकल जाने दीजिए, भैया जाने दीजिए, लेकिन उन लोग को एंट्री नहीं मिलता है। यही सब सोच करके एक हमारे भाई साहब बेगूसराय से पटना आए बेटी का पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम दिलाने के लिए। वो होटल लेके ठहरे। जिस होटल में रूम में बाप बेटी ठहरे, उस रूम में 1 बजे एक नशाखोर लड़का आता है और बाप के सामने में बेटी को खींच के ले जाने लगता है। दुनिया में कोई भी ऐसा बाप हो, भाई हो, क्या अपने नज़र के सामने में अपने बेटी को जाने देगा? बेटी चिल्लाई, हल्ला की, उसका नींद टूट गया। सबसे बड़ा बात, अंदर से जब दरवाज़ा लॉक था, वो दरवाज़ा खुला कैसे? यानी कि होटल वाला सेटिंग कर रहा है, अगला आदमी को भी एक चाबी दिए हुए है, दरवाज़ा खुला कैसे? वो भी 1 बजे रात में, पौने 1 बजे रात में। ऐसे ऐसे होटल वाले को तो इतना कड़ा से कड़ा सजा दे और उनके होटल पर बुलडोजर चलाया जाए। ये हम हाथ जोड़ के सम्राट चौधरी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने ऊपर सोच के देखिए, हो सके वो आपकी बेटी है, आपकी बहन है। दूसरे के बेटी बहन का इज्जत नहीं है। जब आपको खुद पर बीतेगा तब आपको पता चलेगा। जब उसका पापा उठे, पापा लड़ाई किए, उस लड़की के पापा को भी मारने के लिए धमकी दिया गया। वो अपने रिलेटिव को कॉल करके बुलाए, पुलिस आया, वेरिफिकेशन हुआ, तो कह रहा है कि उस लड़का का एंट्री ही नहीं है। एंट्री नहीं है तो वो आया कैसे? यानी कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। हम लोग जो कहते हैं कि आज इतना लड़की गायब है, आज उतना लड़की गायब है, हर लड़की खराब नहीं होती है।
हमें पुलिस प्रशासन के यहाँ हम जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी लड़की भाग गई होगी, आप केस रिपोर्ट कराने आए हैं। सही है, कुछ लड़कियां भी गलती कर रही हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे कि हर लड़की सही है। भाई वो भागे या भगाया गया या अपहरण हुआ या जो भी हुआ, लेकिन तत्पर कार्रवाई तो आप कीजिएगा। आप लोग तत्पर कार्रवाई नहीं करते हैं, कहते हैं 12 घंटा हुआ है, 24 घंटा होने दीजिए। अरे घूम फिर के 2 दिन के बाद आ जाएगी भैया, सही सलामत रहेगी तब तो आएगी। उस रात 1 बजे रात में वो दरिंदा उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया, उसको रूम से बाहर खींच के लाता, पता नहीं 2 लड़का रहता, 4 लड़का रहता, क्या करता, अनहोनी होता। आज उसके पापा कह रहे हैं कि जीवन में इतना उम्र हो गया, हम पहली बार पटना आए हैं, हम लोग क्या पढ़ाएंगे बेटी को बाहर में भेज करके। हमारे सरकार कहते हैं कि जितना आप बेटा को पढ़ा रहे हैं उतना ही बेटी को पढ़ाइए। बेटी सुरक्षित है, बेटी एकदम सुरक्षित नहीं है। शादी होने के साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद ससुराल में मरा जा रहा है। माँ बाप रो करके केस कर करके अभी समर सिंह जेल गए, वो क्या है, वो तो निकल जाएंगे साल भर, 6 महीना 2 महीना बाद। पैसा वाला आदमी है, क्या उनकी बेटी आएगी? अभी उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाता, उनकी बेटी आती नहीं। और बहुत बड़े पैसा वाला का वो होटल है, उनको दबाव दिया जा रहा है क्या पैसा लेकर के मुंह बंद कर दीजिए। तो एक वो भाई साहब के साथ नहीं, कितने पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर एक केस दब जाएगा और आदमी के साथ हुआ होगा। तो भाई हम भी इस पे रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। हो सके मेरे चैनल के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो, मेरे ऊपर भी कुछ हो, तो इसलिए हम अपने पब्लिक से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमें साथ दीजिए और जहाँ तक होए इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी बेटी के साथ क्या होने वाला था, ये बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। अरे हम भी किसी का बेटी है, हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी बहन है। क्या बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटी बहन नहीं है? वो कितने बेटी बहन के साथ नाजायज करवा रहे हैं और खुद कर रहे हैं। जो ये सब काम कर रहे हैं बड़े घर के लड़का ही कर रहे हैं, मिडिल क्लास या छोटे फैमिली के लड़का नहीं करेगा ये सब। तो अभी न्यूज़ पे उस गार्जियन को देख करके एकदम कलेजा दहल जा रहा है। एक नीट स्टूडेंट के साथ 2 अभी पटना में घटना हुआ है, एक एग्जीबिशन रोड में हुआ है, एक हमारे मुन्ना चक में कंकरबाग में हुआ है। तो देखिए, और आप लोग इस पर विचार विमर्श कीजिए। जहाँ तक जिससे हो सके सब कोई वीडियो बनाए और सरकार को जागरूक करे। हम भी उनसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करते हैं, बहन बेटी को रक्षा कीजिए। हम भी किसी का बहन है, बेटी है, हमें भी सुरक्षा की ज़रूरत है, रक्षा की ज़रूरत है। भाई देखिए, जो दरिंदा होता है ना, उम्र नहीं देखता है। 3 साल के बच्ची, 4 साल के बच्ची, 60 साल की लेडी, 20-25 साल की लड़की, सबके साथ है कुछ न कुछ घटना हो रहा है। तो इसलिए आप लोग भी जागरूक होइए। जो भी मेरे यूट्यूबर फैमिली है सब कोई जागरूक होइए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जहाँ तक हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, शाम 7 बजे हम लाइव आते हैं, हमसे आकर के आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िए।